नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि शेयर बाजार के इन्वेस्टर हों, ट्रेडर्स तो नहीं कहूँगा, केवल इन्वेस्टर, शेयर बाजार के निवेशकों के लिए नवरात्रों की शुरुआत दोस्तों अच्छे होते हुए नहीं दिख रही है। बहुत भारी भरकम गिरावट आ रही है और मैं आपके साथ कंटिन्यू बियरिश रहा हूँ, कंटिन्यू, और बहुत ट्रोलिंग झेली है। बट ऐसी ट्रोलिंग चलेगी। अगर मैंने 10 लोगों की ट्रोलिंग झेली तो 100 लोगों ने मेरे चलते पैसा बचाया और इसकी मुझे बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। आपके साथ सही समय पे सही राय शेयर करना, कॉन्ट्रा बातें करना अपने आप में बहुत डिफिकल्ट होता है दोस्तों। शेयर बाजार में ज्यादातर इन्फ्लुएंसर्स, ज्यादातर एनालिस्ट, इनफैक्ट ऑलमोस्ट हर बंदा ट्रेडिंग पर्पज से बात करता है और ट्रेडिंग में हमेशा यही होता है कि अगर चल रहा है तो चलते को फॉलो करो, गिर रहा है तो गिरते को फॉलो करो। आज आपके साथ सब ये कहेंगे कि बेच दो बेच दो बेच दो, और मैं भी अभी नहीं कहूंगा, मैं भी अभी ये नहीं कहूंगा कि खरीदो। मैं बेचने के लिए तो पहले ही कह चुका हूं, और बेचने के लिए भी मैंने सिर्फ वहां कहा है जहां पे वैल्यूएशन डिस्कंफर्ट है और अर्निंग्स में दिक्कत है। अदरवाइज आप कभी तेजी में खरीदो, कभी गिरावट में खरीद नहीं सकते। माफ कीजिएगा, मैं सही नहीं बोल रहा हूं। आप कभी टॉप पे बेच नहीं सकते, गिरावट में खरीद नहीं सकते। अब काफी लोग क्या करेंगे, आज पोर्टफोलियो खाली करेंगे, कल ही बाजार घूम गया, फिर क्या करोगे आप? तो पोर्टफोलियो खाली करके किसी ने, देखो 7,000 पे जब निफ्टी गया था ना 12,000 से कोविड में, तो लॉस जरूर आया, लेकिन वापस से 26,000 गया निफ्टी। तो पैसा सबने बना लिया, 12,000 वाले ने भी बनाया। तो ये चीज आपको समझाने के लिए, सिखाने के लिए कि सिलेक्शन करो, मैनेज करो, सब खाली करके कुछ फायदा नहीं है। एट द एंड आप बाजार में ही पैसा लगाओगे, इतना याद रखिएगा। और जब बाजार में पैसा लगाओगे तो गिरावट में बेचोगे, तो तेजी में खरीदोगे, तो कुछ ना कुछ छोड़ के ही जाओगे, लेके नहीं जाओगे। इसलिए शेयर्स जो क्वालिटी के उन्हें अभी भी होल्ड करो। गिरेंगे नो डाउट, बहुत बड़ी गिरावट संभव है, ठीक है, और उसकी संभावनाएं बढ़ते हुए दिख रही है जिस रफ्तार से बाजार गिर रहा है। मामूली बात नहीं है कि अक्टूबर सीरीज शुरू हुई, पहले दिन 400 पॉइंट चला गया, मंडे ट्यूसडे फ्लैट रहा, वेंसडे बाजार बंद रहा, और थर्सडे आज फिर। आज तो भाई साहब मतलब मार रहा है, धोखे मार रहा है बाजार यार, कोई लेवल नहीं छोड़ रहा, कोई लेवल। 25,260 पे आके खड़ा हो गया है। सिंगल डे 550 पॉइंट्स का क्रैश है दोस्तों। यहां पे मैं आप सभी के साथ कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करना चाहूंगा जिनमें भारी भरकम गिरावट देखने को मिल रही है, बड़ी भयंकर गिरावट देखने को मिल रही है। पहला मैं आपको बताऊंगा, इंटरेस्टिंग नाम है दोस्तों, बाजार का दिग्गज रिलायंस। 104 रुपए टूट गया है, सारी रेंज ब्रेक कर दी है इसने। एक रेंज को प्ले करता था रिलायंस, नीचे में 2980, 2950 और ऊपर में 3000, 3030 की। इसने रेंज ब्रेक कर दी है। अब नीचे की रेंज जो थी ना, वहां एक ही दिन में कूद गया है, और नीचे की रेंज थी 2820 से 2780, वहीं आके खड़ा हो गया ये स्टॉक। अब यहां पे सेलिंग तो बनती नहीं है। मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग डेटा बताऊंगा रिलायंस का। अगर आप चार्ट ओपन करेंगे और सिंगल डे की एक कैंडल लगाएंगे ना दोस्तों, तो आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीजें दिखेंगी। इस वीक की स्टार्टिंग जब थी ना, इस वीक मीन इस सीरीज की, वो थी फ्राइडे को, और फ्राइडे को रिलायंस के स्टॉक में क्या शानदार तेजी थी। आप देखो मैं एग्जैक्टली बताऊं, 30 सितंबर को बाजार में, 27 सितंबर को स्टॉक आपके लिए देखेंगे आप, तो रॉकेट की रफ्तार से भागा दोस्तों। 3066 के हाई से लगे, 3052 की क्लोजिंग आई, 3050 पे पहुंच गया। लोगों ने कहा भैया नई सीरीज में लॉन्ग पोजीशन क्रिएट हो रही है, और अगले दिन ही इसने क्या करा, एक शार्प फॉल दिया बहुत बड़ी कैंडल के साथ। उसके बाद एक और फॉल दिया, और आज तो गैप डाउन ओपन होने के बाद कंटिन्यू लोअर लो लगते जा रहे हैं। तो रिलायंस अपने आप में कुछ वीकनेस शो कर रहा है। 3.5% रिलायंस का टूटना इज नॉट अ गुड साइन। तो ये दिक्कत आगे अगर मैं देखूं तो देखो, वैसे तो आज ब्रॉडर मार्केट में पिटाई है, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है जो चल रहा है। अब आखिरी के 1.5 घंटे में क्या है कि आपको एक पुल बैक, बाउंस बैक दिखना चाहिए, जो मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में बात करी थी, वहां से तो आया नहीं, शायद यहां से आ जाए, क्योंकि आप एक्सपायरी भी है आज आपकी। एक्सपायरी पे आप ऐसे नहीं कर सकते कि सब कोई ट्रैप कर मारोगे, ठीक है। यहाँ कॉल बाय पुट बायर ने पैसा बना लिया, कॉल राइटर ने पैसा बना लिया। अब यहां से जो कॉल बाय करेगा वो भी पैसा बनाएगा, और डेफिनेटली रिटेल कैटेगरी कॉल बाय नहीं करने वाली है, वो तो खत्म हो चुकी है पूरी। कॉल बाय कर रखी है उसने ऊपर में 25,500, 25,600 की, 25,800 की। अब यहां से 25,500 खींच दिया तो बड़ा ट्रेडर फिर पैसा बना जाएगा, और रिटेल खत्म हो गया पूरी तरीके से आज। अब देखो, आप अगर स्टॉक्स की बात करूं मैं दोस्तों, तो पहला रिलायंस है जो 90 पॉइंट गिरा रहा है बाजार को, 3% खुद नीचे है। दूसरा एल&टी जैसे दिग्गज शेयर्स जो लो बीटा माने जाते हैं, जिनमें बड़ा ट्रेड होता ही नहीं है,
बड़ा ट्रेड इन द मीन बड़ी वॉलेटिलिटी नहीं होती है। पैसों में तो बड़ा कारोबार होता है इन स्टॉक्स में, लेकिन वॉलेटिलिटी बड़ी नहीं होती है। 4% नीचे खड़ा है एल&टी। आप देखो आईसीआईसीआई बैंक को, ये आपके लिए कंटिन्यू ऐसा लग रहा है फ्री फॉल टूट रहा है भाई साहब, कहीं से रुकने को तैयार नहीं है। आज फिर 2% चला गया, 1362 रुपए से वन साइडेड आईसीआईसीआई बैंक 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन में नीचे आ गया दोस्तों। तो भारी भरकम गिरावट देखने को मिल रही है, ब्रॉडर मार्केट हो, स्टॉक स्पेसिफिक हो, कहीं भी। और कुछ स्टॉक्स तो ऐसे टूट रहे हैं जैसे खत्म हो जाएंगे, मतलब निवेशकों को बर्बाद कर दिया, जिसके बारे में मैं दिन के दौरान बात करूंगा। लेकिन यहां मैं आपको ये दिग्गज स्टॉक्स के बारे में बताना चाह रहा था, जो मतलब लोग इसलिए खरीदते हैं कि मार्केट की गिरावट में वो सेफ रहें। ये ऐसे स्टॉक हैं जो लोग इसलिए खरीदते हैं कि मार्केट में जब पैनिक हो, दिक्कत हो, तो वो सेफ फील करें। लेकिन वही प्रॉब्लम है। आप देखो रिलायंस, एशियन पेंट 4% नीचे है, एशियन पेंट, एल&टी 4% नीचे है। तो ये ऐसे स्टॉक हैं जिनमें लोग इसलिए पैसा लगाते हैं कि वो सेफ्टी फील करें गिरावट में। ये खुद ही दम तोड़ रहे हैं आज, समझ रहे हो बात को। तो बाजार बहुत ही ज्यादा दिक्कतदायक दिख रहा है इस समय दोस्तों, तो सावधानी बरतनी चाहिए हमें। मैं आपसे फिर से ही बता दूंगा। बाकी जो भी चीजें थी मैंने आपके साथ डिस्कस करी अपडेट के रूप में। दिन के दौरान आपके साथ सारे स्टॉक स्पेसिफिक भी बात करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।